हेलो एवरीवन, मैं तलत आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तलत क्लासेस में। हमारी यही कोशिश है कि हम शिक्षा की रोशनी को हर घर तक पहुँचा सके। बचपन से ही मेरा बड़ा मन था कि मैं एक सैनिक बनूं और हाथ में बंदूक लिए सीमा पर खड़ा होकर के मैं अपने देश की सेवा कर सकूं, उसकी रक्षा कर सकूं, पर ये ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मेरे फादर ने उस समय मुझे एक बात कही थी कि देश की सेवा केवल बंदूक उठाकर ही नहीं की जा सकती है, बल्कि हर एक अच्छे काम से देश की सेवा की जा सकती है। और देश सेवा में किया गया कोई भी काम है वो छोटा हो ही नहीं सकता। तो बंदूक ना सही, पेन सही, क्योंकि कलम में बहुत ताकत होती है। तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको अपने वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोल्ड वार यानी शीत युद्ध। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपको पूरा देखने के बाद ही समझ में आएगा। कोशिश यही की गई है कि इसको आसानी से ये टॉपिक को आपको क्लियर कराया जा सके। तो आइए हम शीत युद्ध के बारे में जानते हैं कि शीत युद्ध है क्या। तो हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी युद्ध साबित हुआ, जो 1939 में शुरू हुई थी और 1945 में खत्म हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग सभी देश जो थे वो बहुत बड़ा हानि सह रहे थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, जापान बर्बाद हो गया था और अब देशों में ताकत नहीं रही थी कि वो तीसरे विश्व युद्ध जैसी कोई और युद्ध में शामिल हो। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो लगभग सभी देश एक की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म सी हो गई थी, बहुत उनको लॉस हुआ था। लेकिन उस समय भी जो दो देश थे वो मजबूत स्थिति में थे, और वो जो देश थे वो अमेरिका और सोवियत संघ था। ये जो दोनों, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, यहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही हुई। अब दोनों जो थे दोनों पावरफुल थे, अब दोनों की जो विचारधाराएं थी वो अलग अलग थी। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, खासकर 12th के बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो मानव के मस्तिष्क में चलता है। ये कोई वास्तविक युद्ध ना होकर या शस्त्रों से लड़ा जाने वाला युद्ध ना होकर, ये मीडिया यानी समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, इन सब के माध्यम से लड़ा जाने वाला युद्ध है। शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई है वो 1945 से मानी जाती है और 1991 यानी 1991 तक चली। अब आता है, अब आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें आप देखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ साथ मिलकर लड़े थे धुरी राष्ट्रों के खिलाफ, यानी आपका जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ वो एक साथ मिलकर लड़े थे। लेकिन जैसे ही 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुई, रूस में यानी सोवियत संघ में और अमेरिका में मतभेद की स्थिति हो गई। तो उन दोनों के मतभेद की स्थिति, उसे ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि शीत युद्ध जो था वो कैसा युद्ध है। तो शीत युद्ध एक विचारधारा का युद्ध है। अब जो शीत युद्ध था वो जब उत्पन्न हुआ, जब ये सारी चीजें चल रही थी, तो फिर से पूरा जो वर्ल्ड था वो दो गुटों में बंटने लगा। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का जो नेतृत्व कर रहा था वो सोवियत संघ कर रहा था। अब क्या है कि जो अमेरिका था वो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था और जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था। अब इन दोनों के बीच ये विचारधाराओं की लड़ाई जो थी वो शुरू हो गई। आपसे क्वेश्चन ये किया जाएगा, खासकर जो ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं या मास्टर डिग्री में जो बच्चे हैं उनसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण थे। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति के कुछ कारण मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो आप देख लोगे। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ द्वारा जो याल्टा सम्मेलन था उसका पालन नहीं किया जाना, ये एक बड़ा कारण था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारों का मतभेद जो था वो एक बड़ा कारण बना। ईरान में सोवियत हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यूनान में साम्यवादी प्रचार, तुष्टीकरण की नीति, लैंड लीज समझौता का समापन इत्यादि। अब ये जो कारण थे, इन सारे कारणों की वजह से शीत युद्ध को बढ़ावा मिला यानी उसकी उत्पत्ति हुई। अब बुक में ये 11-12 पॉइंट दिए हुए हैं, तो अगर लंबे
क्वेश्चन आपको लिखने हैं, आंसर रेडी करने हैं, तो उसके लिए आप 11 से 12 पॉइंट देना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 12th के लिए बच्चों के लिए आ रहा है तो वो 4 से 5 पॉइंट 6 पॉइंट ये यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं कि जब ये युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, यानी अमेरिका सोवियत संघ पे जासूसी कर रहा है, उस पर अपने सैनिक तैनात किए हुए हैं, सोवियत संघ अमेरिका की जासूसी कर रहा है, अमेरिका के ऊपर पूरे तरीके से वो निगरानी रखे हुए हैं, यानी एक तीसरा विश्व युद्ध का माहौल पूरी तरीके से तैयार हो गया था। तो इस बीच कई सैनिक गठबंधनों का भी निर्माण हुआ। तो किन किन सैनिक गठबंधनों का निर्माण किसने किया, आइए देखते हैं। अमेरिका द्वारा सैनिक गठबंधनों का निर्माण, तो अमेरिका ने 3 सैनिक गठबंधन के निर्माण किए। पहला था नाटो, ये 1949 में नाटो बनी है, जो अभी भी है, और इसके जो सदस्य देश थे वो स्टार्टिंग में 12 सदस्य देश थे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली इत्यादि। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वास्तव में अभी रूस इसका सदस्य है, तो हाँ, यहाँ आंसर होगा हाँ, रूस अभी इसका सदस्य है। लेकिन हम उस टाइम जब सोवियत संघ था, तो उस टाइम हम जब देखेंगे शीत युद्ध के टाइम पे, तो उस टाइम सोवियत संघ इसका सदस्य नहीं था। अब इसका जो रूस है वो सदस्य बन गया है। उस टाइम ये 12 देशों का जो एक लिस्ट है वो इसमें शामिल थे, सोवियत संघ नहीं था। ये जो अभी नाटो जो है वो अभी भी है। अब आते हैं हम सोवियत संघ के द्वारा जो सैनिक गठबंधन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सोवियत संघ के द्वारा जो सैनिक गठबंधन किया गया था वो था वार्सा पैक्ट, जो 1955 में बना था। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसका समाप्त कब हुआ या अंत कब हुआ, तो आप इसका आंसर लिखोगे 1989। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा गया है और उसमें दिया रहेगा कि 1991, तो वो भी सही होगा। 1989 या 1991 भी सही होगा। अब आता है कि कौन सा ऐसा जो चीज था जो शीत युद्ध में आग में घी डालने का काम किया, तो बर्लिन संकट, कोरिया युद्ध और क्यूबा मिसाइल संकट, ये कुछ ऐसी चीजें उस समय ऐसी घटनाएं घटी जो शीत युद्ध को और ज्यादा बढ़ावा दे दिया उसने, और दोनों देशों के बीच और तनातनी शुरू हो गई। तो पूछा जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, ये 12th के बच्चों से पूछा जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बताएं, और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, तो आप लिखोगे 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। अब पूछेगा कि क्यूबा मिसाइल संकट जब हुआ था तो क्यूबा के राष्ट्रपति उस समय कौन थे, तो आप लिखोगे क्यूबा के राष्ट्रपति उस समय फिदेल कास्त्रो थे। एक वर्ड आता है बे ऑफ पिग्स, ये वर्ड जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया, ये किस चीज को दर्शाता है, तो ये शीत युद्ध के दौरान क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित है। अब हम आते हैं कि ये जब चल रहा था तो किस तरीके से इसका अंत हुआ। तो 1991 में सोवियत संघ में कुछ ऐसी चीजें घटी, सोवियत संघ का आंतरिक जो मामला था वो बहुत ज्यादा खराब होने लगा और वो उसी में उलझ गया, और इस तरीके से 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे कि जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है वर्तमान समय में उनके अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, उसकी करेंसी क्या है, राजधानी क्या है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चलते चलते इसको समझ लेते हैं कि अमेरिका की जो राजधानी है हमें पता है कि वाशिंगटन है, फिर भी जिन बच्चों को पता नहीं है वो आप देख लोगे। वाशिंगटन जो है इसकी राजधानी है, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं वो जो बाइडेन बने हैं। ये आप अभी फिलहाल अब सभी को न्यूज़ आपने देखा होगा, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अभी उनकी जगह पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं, जिन्होंने अभी पद संभाला है। अब आता है कई जगहों पे क्या है वो करेंसी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके करेंसी पूछी जाती है। तो अमेरिका की करेंसी हम सबको पता है कि डॉलर है, जिनको पता नहीं है वो देख लेंगे। और अब आते हैं रशिया यानी रूस पे, तो रूस की राजधानी मॉस्को। ठीक है।
और रूस के जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है, और रूस का जो करेंसी यानी जो इसकी मुद्रा है वो है रशियन रूबेल। तो ये हुई शीत युद्ध की बात। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो जो क्लियर हो गए होंगे। आप इसका एक एक ऑब्जेक्टिव बैठ के अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आप जब भी इस पेपर को पलटे आप एक बार रीडिंग करो, आपको वो सारे क्वेश्चन याद हो जाएं और आपका एग्जाम में ये सारा जो टाइम है वो बच जाए। तो कोशिश करिएगा कि जितना ज़्यादा हो आप पढ़ सको और आपका एग्जामिनेशन में आप अपने टाइम को बचा सको, ताकि हम दूसरे क्वेश्चन पे वो टाइम लगा सकें और इन सारे ऐसे चैप्टर्स जो हैं या जो टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो हम इजीली बना सकें। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारी हिम्मत को बढ़ाता है। क्लासमेट्स में जितने ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।